महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले कहो भैया कैसे आए? बोले बाबा तुमसे एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुमसे एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले यूं बताओ जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जो प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है? बोले खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन महात्मा जन क्या भूल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले भैया जो प्रेम लक्षणा भक्ति जो है कहा है जो खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले बाबा हम तुमसे बात पूछ भी आए कछु, आप हमसे मजाक कर रहे हो। बाबा बोले मैं मजाक ना कर रहा हूं, मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का है, बोले खुजली को रोग है। बोले ऐसे कैसे? बोले भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहन ने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर स्थिति में केवल कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले भैया जाको खुजली को रोग है जाना मत दूरी बनाए के रखियो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाक्य संस्पर्श से आवेगी, वाक्य संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। सोचो महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितनी आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाक्य संपर्क में जावे से प्रेम आवे हो। तो फिर ब्रजवासी उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरितमानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त उनके जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं, उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं,
उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि इतने हजार लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा।